हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है बेटा। पढ़ाई वढ़ाई सब मस्त अंदाज में चल रही होगी बेटा। तो इस समय बज रहा है बेटा मॉर्निंग का 5 o'clock और मैं हूँ आपके साथ रिंग्स थ्योरी के अगले वीडियो को लेकर के। तो बच्चों इस समय मॉर्निंग का 5 o'clock हो रहा है ना। ठंड का टाइम है, इस समय काफ़ी ज़्यादा ठंड है यहाँ पर। तो लेकिन चूंकि मैं बंद कमरे में पढ़ा रहा हूँ इसलिए थोड़ा सा जैकेट वैकेट कम पहना हुआ हूँ, ठीक है ना। तो चलिए खैर बच्चों, आज हम लोग रिंग में कुछ और अच्छे कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। देखो बेटा, ये रिंग जो है इसका पूरा एक अलग प्लेलिस्ट है जिसमें मैंने रिंग, फील्ड, इंटीग्रल, डोमेन वगैरह सब पढ़ाया हुआ है और उसका लिंक बेटा नीचे दिया गया है। ग्रुप थ्योरी का भी लिंक बेटा नीचे दिया गया, ग्रुप थ्योरी को पढ़ लीजिए। लीनियर अलजेब्रा के भी बहुत से अलग अलग टॉपिक में पढ़ा रहा हूँ, ज़रूरत हो तो आप उसको भी पढ़ लीजिए आपके सिलेबस में अगर है तो, या अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं आपको ज़रूरत हो तो। आज बेटा हम लोग रिंग में एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं और ये कॉन्सेप्ट है बेटा सब रिंग्स। जैसे आपने पढ़ा था ग्रुप था और ग्रुप में सब ग्रुप था, ठीक उसी तरीके से बेटा यहाँ पर रिंग में सब रिंग होता है। हर जगह ये कॉन्सेप्ट है। वेक्टर में भी हम लोग वेक्टर सब स्पेस पढ़ा करते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए बच्चों आगे हम लोग पढ़ते हैं सब रिंग। देखो बच्चों क्या होता है सब रिंग। देखो सब रिंग में बच्चों यहाँ पर क्या होता है कि मान लीजिए मेरे पास R प्लस डॉट ये एक रिंग है, ठीक है। मान लीजिए R प्लस डॉट एक रिंग है और मान लीजिए S जो है वो एक नॉन एम्प्टी सबसेट है R का, ठीक है। S जो है ये R का सबसेट है। भाई R क्या है, जैसे रिंग है तो रिंग में R क्या है, R एक जो है वो सेट होगा और प्लस और डॉट दो ऑपरेशन है। तो रिंग में क्या क्या कंडीशन है ये आप जानते ही हैं। R प्लस को अवेलियन ग्रुप होना चाहिए, डॉट एसोसिएटिव होना चाहिए, डॉट प्लस पर डिस्ट्रीब्यूटिव होना चाहिए। ये रिंग की अपनी कंडीशन होती हैं, आपने पढ़ा हुआ डिटेल से। नहीं पढ़ा तो बेटा स्टार्टिंग से पढ़िए, स्टार्टिंग से पढ़ेंगे तो सब कुछ समझ में आएगा, कोई टेंशन नहीं है। तो S क्या है, R का नॉन एम्प्टी। नॉन एम्प्टी का मतलब S में कुछ ना कुछ तो एलिमेंट्स होने चाहिए, है ना। तो ऐसे केस में S को हम सब रिंग कहते हैं, सब रिंग ऑफ R। S को हम R का सब रिंग कहते हैं अगर दो कंडीशन फॉलो हो जाए। पहली कंडीशन देखो क्या है, पहली कंडीशन देखो यहां पर ये है कि S इज क्लोज्ड फॉर प्लस एंड डॉट। प्लस और डॉट के लिए S को क्लोज होना चाहिए, मतलब कि अगर दो एलिमेंट्स S में हैं तो उनका सम भी S में होना चाहिए और उनका मल्टीप्लाई भी S में होना चाहिए। क्लोज का मतलब ये होता है, ठीक है ना। दूसरी बात देखो यहां पर ये है कि S खुद भी एक रिंग होना चाहिए। S जो है वो प्लस और डॉट के साथ में एक रिंग होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, किसी भी चीज के रिंग होने के लिए आपको मालूम है, मान लीजिए R प्लस डॉट एक रिंग है तो रिंग के लिए क्या चाहिए, एक तो चाहिए कि R प्लस हमारा अवेलियन ग्रुप हो। R प्लस क्या होना चाहिए, अवेलियन ग्रुप होना चाहिए, है ना। R प्लस होना चाहिए अवेलियन ग्रुप। अब अवेलियन ग्रुप के लिए फिर 5 बातें चाहिए। क्या, क्लोजर चाहिए, ठीक है, क्लोजर चाहिए, एसोसिएटिव चाहिए, आइडेंटिटी चाहिए, ठीक है, इनवर्स चाहिए और कम्यूटेटिव चाहिए। क्लोजर के लिए ये यहाँ पर फिर से 5 बातें चाहिए होती हैं, है ना। मतलब R प्लस अवेलियन ग्रुप के, क्योंकि रिंग के लिए कुछ बातें चाहिए। रिंग के लिए क्या चाहिए कि R प्लस अवेलियन ग्रुप हो, तो अवेलियन ग्रुप के लिए 5 बातें चाहिए। क्लोजर, क्लोजर का मतलब ये हुआ कि A और B अगर R में है तो A प्लस बी को हमेशा R में होना चाहिए। एसोसिएटिव आप जानते हैं ये होता है एसोसिएटिव लॉ, A प्लस बी प्लस सी। इसमें 3 एलिमेंट लेते हैं, उनके ब्रैकेट चेंज करने से फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आइडेंटिटी आप जानते हैं कि A प्लस 0 बराबर 0 प्लस A बराबर A होना चाहिए। इनवर्स भी आप जानते हैं, इनवर्स में क्या होता है, A में ऐसी चीज ऐड करें कि रिजल्ट आइडेंटिटी आए। कम्यूटेटिव भी आप जानते हैं, A इंटू बी बराबर B इंटू ए होना चाहिए। तो R प्लस अवेलियन ग्रुप हो। दूसरी बात ये है कि डॉट एसोसिएटिव होना चाहिए। डॉट जो है ये एसोसिएटिव होना चाहिए।
तीसरी बात ये है कि डॉट जो है ये प्लस पर डिस्ट्रीब्यूटिव होना चाहिए, है ना। ये तीन बातें होती हैं तो ये आर प्लस डॉट एक रिंग होता है, ये बात आप जानते ही हैं। तो इसीलिए ये तीनों बातें एस प्लस डॉट रिंग होने के लिए भी फॉलो होनी चाहिए, है ना। भाई एस क्या है, प्लस और डॉट के लिए क्लोज होना चाहिए। प्लस और डॉट के लिए क्लोज होने का मतलब देखो यहाँ पर ये हुआ कि अगर ए और बी दो एलिमेंट एस में लेते हैं तो प्लस के लिए क्लोज है तो उनका प्लस भी वापस एस में आएगा, डॉट के लिए क्लोज है तो मतलब उनका डॉट भी वापस एस में आएगा। और एस खुद भी एक रिंग होना चाहिए, मतलब एस में खुद भी ये सब चीज़ें फॉलो होना चाहिए। मैं पढ़ा चुका हूँ डिटेल से, पुराने वीडियो पढ़ेंगे तो आप समझेंगे कि भाई रिंग क्या होता है। वैसे समझा दिया मैंने शॉर्ट में। रिंग के लिए तीन बातें हैं, आर प्लस अबेलियन ग्रुप हो, डॉट एसोसिएटिव हो और डॉट प्लस पर डिस्ट्रीब्यूटिव हो दोनों साइड से। ये एक साइड मैंने लिखा है, दोनों साइड में क्या होगा, बी प्लस सी लेफ्ट में हो और ए राइट में हो तब भी होना चाहिए। अच्छा, अबेलियन ग्रुप के लिए पांच बातें चाहिए। अब देखो हम इस थ्योरम को प्रूव करते हैं। देखो ध्यान रखना, इसमें क्या है कि मतलब ये इसकी एक डेफिनेशन है, सब रिंग होने की एक डेफिनेशन है। देखो ध्यान दो, अब इसमें सबसे बड़ा एग्जांपल ये होता है कि जैसे मान लीजिए आर प्लस डॉट अगर एक रिंग है, मान लीजिए अगर एक रिंग है तो उसमें एक सेट अगर हम ले लें जिसमें खाली जीरो को ले लें, जीरो क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी, तो खाली जीरो जो है ये इसका एक सब रिंग होगा, ठीक है। ये सब रिंग होगा किसका, आर का, हमेशा होगा। और आर खुद भी अपना सब रिंग होगा, आर खुद भी अपना सब रिंग होगा। तो ये दो सब रिंग तो हमेशा ही एग्जिस्ट करते हैं, है ना। तो इन दोनों को हम लोग प्रॉपर सब रिंग कहते हैं, है ना। इनको हम लोग कहते हैं प्रॉपर सब रिंग। ये दो सब रिंग हमेशा एग्जिस्ट करते हैं। एक तो एक सेट जिसमें खाली जीरो है वो भी आर का सब रिंग होगा, आर खुद भी आर का सब रिंग होगा, है ना। अच्छा, इसके अलावा जो दूसरे सब रिंग होंगे उनको हम लोग, है ना, इसको हम लोग सॉरी इनको हम लोग इम्प्रॉपर कहते हैं, सॉरी इसको इम्प्रॉपर कहते हैं, सॉरी इसको इम्प्रॉपर कहते हैं। और इम्प्रॉपर के अलावा जो दूसरे सब रिंग होंगे, इनके अलावा जो दूसरे सब रिंग अगर कोई होंगे तो उनको प्रॉपर कहेंगे, ऑल अदर सब रिंग्स, ठीक है। इनके अलावा दूसरे सब रिंग्स होंगे उनको हम कहेंगे प्रॉपर सब रिंग, आर कॉल्ड प्रॉपर, ठीक है। तो ये बात हमेशा ध्यान रखना कि मतलब ऐसा सेट जिसमें जीरो आ जाए, मतलब एडिटिव आइडेंटिटी आ जाए, और आर, ये दोनों ही सब रिंग होते हैं आर के हमेशा, इनको हम इम्प्रॉपर सब रिंग कहते हैं। और इम्प्रॉपर के अलावा अगर दूसरे कोई सब रिंग हुए, है ना, तो उनको हम प्रॉपर सब रिंग कहते हैं, ठीक है। ये बात यहां पर ध्यान देना, ठीक है बच्चों। अच्छा, और हाँ एक बात और ध्यान रखना, जो रिंग होता है वो भी हमेशा प्लस और डॉट के लिए क्लोज होता है, ये कंडीशन होती है। रिंग हमेशा प्लस और डॉट दोनों के लिए क्लोज होता है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। क्योंकि वैसे तो अवेलियन कह रहे हैं तो अवेलियन में प्लस का क्लोजर तो आ गया लेकिन डॉट का क्लोजर नहीं आया। जब आपने आर प्लस डॉट को रिंग कहा तो आर प्लस तो अवेलियन ग्रुप है, अब अवेलियन में प्लस का क्लोजर तो आ गया क्योंकि प्लस के लिए अवेलियन है, लेकिन डॉट का क्लोजर तो नहीं आया। तो आर प्लस डॉट अगर रिंग है तो आर जो है प्लस और डॉट दोनों के लिए क्लोजर होता ही होता है। अब वैसे जैसे मैं एस को रिंग कह रहा हूं तो इसका मतलब एस भी प्लस डॉट के लिए क्लोजर होगा। तो इस कंडीशन को चाहे तो अलग से लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब एस एक रिंग हो गया तो रिंग हमेशा दोनों ऑपरेशन के लिए क्लोजर लॉ को सेटिस्फाई करता ही करता है। ऊपर वाले को चाहे तो लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन चलो लिख रहे हैं सब लोग तो लिख लो, है ना। अच्छा, ये इसका एग्जांपल हुआ। इसके बाद देखो ध्यान दो, जो हमारा इवन इंटीजर्स होता है, इवन, इसको मिटा देते हैं, देखो इसको मिटा देते हैं तो यहां पर, ठीक है ना, दूसरे एग्जांपल लिखते हैं। गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है, चलना ही जिंदगी है,
चलती ही जा रही है, गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है। देखो ध्यान दो। दूसरा एग्जांपल देखो, ये होता है कि सेट ऑफ, ओहो मार्कर चल नहीं रहा है भाई साहब, थोड़ा सा कपड़ा ये गीला है ना, तो गीले कपड़े से मिटाओ, कि मिटाना पड़ता है आजकल जाड़ों में, आसानी से मिटता नहीं है, बहुत ताकत लगती है मिटाने में, समझे कि नहीं। तो इसलिए जब कपड़ा गीला होता है तो कई बार बोर्ड गीला हो जाता है, तो फिर मार्कर चलता नहीं है। देखो दूसरा एग्जांपल यहाँ पर ये है बच्चों कि सेट ऑफ इवन इंटीजर्स, सेट ऑफ इवन इंटीजर्स is सब रिंग ऑफ इंटीजर्स, मतलब इंटीजर्स का सब रिंग सेट ऑफ इवन इंटीजर होगा, है ना, क्योंकि इवन इंटीजर में प्लस और डॉट के लिए क्लोज होगा, क्योंकि आप कोई भी दो इवन इंटीजर लोगे उनका प्लस भी इवन इंटीजर होगा, उनका मल्टीप्लाई भी इवन इंटीजर होगा, और इवन इंटीजर जो है ये खुद भी प्लस और डॉट के लिए एक रिंग होगा, है ना। तो इवन इंटीजर जो है ये इंटीजर्स का सब रिंग होगा। हाँ, अब जैसे कि ऑड इंटीजर्स है वो सब रिंग नहीं होगा, क्योंकि अगर आप दो ऑड इंटीजर लोगे तो जरूरी नहीं है उनका प्लस करने पर आंसर ऑड ही आए, बल्कि उनका प्लस करने पर आंसर इवन आ जाएगा। तो जो ऑड इंटीजर्स का सेट है वो प्लस के लिए क्लोज होगा ही नहीं। क्लोज का मतलब आप कोई भी दो ऑड इंटीजर लोगे तो उनका सम इवन आ जाएगा, इसलिए। अच्छा, दूसरी बात देखो ये है कि सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स इज सब रिंग ऑफ रियल नंबर्स, मतलब जो रैशनल नंबर्स का सेट है वो रियल नंबर्स का सब रिंग होगा। तीसरा एग्जांपल देखो ये है कि सेट ऑफ रियल नंबर्स इज सब रिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, मतलब जो रियल नंबर्स का सेट है वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स के सेट का क्या होगा, सब रिंग होगा, है ना। और रैशनल नंबर रियल नंबर का सब रिंग होगा, इवन इंटीजर का सेट इंटीजर्स का सब रिंग होगा। तो ये अपने आप में कुछ एग्जांपल है। जैसे आप जानते हो कि भाई रियल नंबर भी रिंग होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर भी रिंग होता है ना। तो इसीलिए रियल नंबर कॉम्प्लेक्स का सब रिंग हो गया, क्योंकि उसका वो सबसेट भी होता है ना। रैशनल नंबर एक रिंग है, रियल नंबर भी रिंग है, तो इसीलिए क्या होगा, वो उसका सब रिंग हो गया, क्योंकि रैशनल नंबर रियल नंबर का सबसेट होता है। बात समझे ना, इसीलिए। तो ये बच्चों कुछ अच्छे एग्जाम्पल यहाँ पर है। अभी देखो मैं तुमको एक थ्योरम अच्छी यहाँ पर कराता हूँ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है ना। देखो लिखो जरा ध्यान से बच्चों इसको। ये समा है ये प्यार का, किसी के इंतजार का, दिल ना चुरा ले कहीं मेरा, मौसम बहार का, बसने लगे आँखों में कुछ ऐसे सपने, कोई बुलाए जैसे नैनों से अपने, नैनों से अपने। ये समा है ये प्यार का, किसी के इंतजार का, दिल ना चुरा ले कहीं मेरा, मौसम बहार का। देखो ध्यान दो, एक थ्योरम बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है। ये थ्योरम बच्चों ये कहती है
इफ S be a non-empty subset of R, है ना, and R plus dot is a ring, ठीक है, ये R क्या है, एक रिंग है ना, R एक रिंग है और S उसका नॉन एम्प्टी सबसेट है, ऐसा दिया गया है, ठीक है। देन नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन, necessary and sufficient condition for S to be subring of R is, है ना, देखो S जो है ये R प्लस डॉट का सब रिंग होगा, इसकी नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन देखो ये हैं, दो हैं। पहली ये है कि अगर A और B S में हैं तो A माइनस B को S में होना चाहिए। दूसरी ये है कि अगर A और B S में हैं तो A डॉट B को S में होना चाहिए। तो ये नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन है, मतलब कि अगर एस आर का सब रिंग है तो ऐसा सही होगा और इसका उल्टा भी सही होगा। मतलब अगर ये दोनों चीजें होल्ड कर रही हैं तो एस आर का सब रिंग होगा, जबकि एस आर का सबसेट तो है ही है। एस जो है वो आर का सबसेट है और आर एक रिंग है, ये बात गिवन है। एस आर का सबसेट है और आर एक रिंग है, ये बात गिवन है। अब अगर S सब रिंग होगा तो ऐसा होगा और अगर ऐसा है तो S सब रिंग होगा, है ना। मतलब S R का सबसेट है, ये बात दोनों ही केसेस में दी गई है। तो अब नेसेसरी एंड सफिशिएंट को मैंने बताया था पहले भी, नेसेसरी एंड सफिशिएंट की जगह IFF या इफ एंड ओनली इफ भी लिख सकते हैं या डबल इंप्लाई भी लिख सकते हैं। मतलब नेसेसरी एंड सफिशिएंट की जगह पर आप IFF भी लिख सकते हैं, इफ एंड ओनली भी लिख सकते हैं, डबल इंप्लाई भी लिख सकते हैं। मतलब देखो जैसे यहां पर कुछ ऐसा है कि S जो है वो R का सबसेट है, ये गिवन है, और R प्लस डॉट एक रिंग है, ये यहां पर गिवन है। अब हमें दिया क्या गया है, हमें दिया गया है कि S इज सब रिंग ऑफ R, S R का सब रिंग है इफ एंड ओनली इफ दीज टू कंडीशंस होल्ड। मतलब कि अगर A और B S में है तो फिर A माइनस B S में होगा, एक कंडीशन ये। दूसरी कंडीशन देखो यहां पर ये कि अगर A और B S में है तो A डॉट B भी S में होगा, है ना। तो मतलब अगर एस आर का सब रिंग है तो ये दो कंडीशन होल्ड करनी चाहिए कि ए और बी अगर एस में है तो ए माइनस बी एस में होगा, ए और बी एस में है तो ए डॉट बी भी एस में होगा, है ना। ये बात ध्यान दो। तो इसमें हमें दो तरफ से सवाल को प्रूव करना है। तो एक बार हम मानेंगे एस आर का, जबकि ये बात दोनों में मानेंगे, चाहे इधर से इधर जाए तब भी ये बात मानेंगे और चाहे इधर से इधर आए तब भी ये बात मानेंगे। तो पहले हमें ये वाला पार्ट प्रूव करना है, ये वाला पार्ट प्रूव करना है। ये वाला पार्ट का मतलब एस आर का सब रिंग हम मान लेंगे, है ना, एस आर का सब रिंग मान लेंगे। इसी को हम कहेंगे नेसेसरी पार्ट, यही हमारा नेसेसरी पार्ट है ना। नेसेसरी पार्ट का मतलब कि अगर एस आर का सब रिंग है तो ये चीजें जरूरी है, नेसेसरी का मतलब जरूरी, ठीक है। तो इसी को नेसेसरी पार्ट कहेंगे। मतलब हमने ये मान लिया कि S जो है वो सब रिंग है, किसका सब रिंग है, R का। तो ये दोनों बातें प्रूव करनी है। देखो चूंकि S R का अगर सब रिंग है तो ध्यान देना, अगर A S में है और B S में है, A B को S में लेकर चलें और ये बात प्रूव करें, है ना। और इसका यूज करें कि S R का सब रिंग है, ऐसा मैंने मान लिया, ऐसा मैंने मान लिया। अब हमें इन दो को लेकर चलना है और ये बात शो करनी है ना। देखो ये दो चीजें मैंने मानी, अगर ये दो चीज मैंने मानी तो माइनस बी भी एस में होगा,
क्यों माइनस बी क्या है, माइनस बी जो है ना ये बी का एडिटिव इनवर्स है, क्योंकि एस प्लस एक रिंग होगा। तो एस प्लस भाई एस अगर आर का सब रिंग है इसका मतलब एस भी एक रिंग होगा। सब रिंग का मतलब कि एस खुद भी एक रिंग होगा। तो एस अगर रिंग होगा तो एस प्लस एक अवेलियन ग्रुप होगा, और अवेलियन ग्रुप में हर चीज का एडिटिव इनवर्स आता है। तो चूंकि ए एस में है बी एस में है तो माइनस बी भी एस में होगा। तो इसीलिए ए माइनस बी भी एस में होगा, क्योंकि दो एलिमेंट अगर हैं एस में तो उनका एडिशन भी एस में आएगा, और इन दोनों का एडिशन क्योंकि एस जो है ना प्लस के लिए क्लोज होगा, क्योंकि एस एक सब रिंग है तो एस क्या होगा, प्लस के लिए क्लोज होगा। ठीक है ना, तो ये बात पूरी हो गई। अच्छा दूसरी बात देखो कि भाई ए और बी अगर एस में है तो ए डॉट बी भी एस में होगा, क्योंकि सब रिंग होने की कंडीशन ही यही है कि एस प्लस और डॉट के लिए क्लोज होना चाहिए और एस भी रिंग होना चाहिए। तो ये दोनों बातें ऑब्वियस हैं। अगर मैं एस को सब रिंग मान लूं तो ये दोनों जो रिजल्ट है बेटा वो ऑब्वियस है, क्योंकि जो सब रिंग होता है वो प्लस और डॉट के लिए क्लोज होता है और खुद भी एक रिंग होता है, तो इसलिए वो डॉट के लिए क्लोज हो गए। तो ये दोनों बातें प्रूव हो गई। अब हमें उल्टा मान प्रूव करना है, मतलब इन दो बातों को सही मानना है और एस को सब रिंग प्रूव करना है ना। इन दो बातों को हमें सही मानना है और एस को हमें सब रिंग प्रूव करना है। इस बात को जरा यहां पर समझो। देखो सब रिंग प्रूव करने के लिए क्या करना होगा, देखो इन दो बातों को सही मानना है। अब हमें सफिशिएंट पार्ट करना है। सफिशिएंट पार्ट का मतलब ये हुआ कि हमें इसका उल्टा रिजल्ट प्रूव करना है ना। ये बात ध्यान रखना, नेसेसरी एंड सफिशिएंट प्रूव करते समय ये बातें हमेशा हमें लॉजिक से करना है, नहीं तो नहीं कर पाओगे बेटा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये बातें। देखो अब हमें क्या करना है, अब हमें ये वाला पार्ट प्रूव करना है। ये वाला पार्ट प्रूव करने का मतलब इसी को कहेंगे सफिशिएंट पार्ट। तो सफिशिएंट पार्ट का मतलब देखो यहां पर क्या हुआ, इसको हम बोलेंगे सफिशिएंट पार्ट, और इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों बातें मान लेंगे। मतलब हम ये मान लेंगे कि ए और बी अगर एस में है तो ए माइनस बी भी एस में होगा, और ये बातें भी मान लेंगे कि अगर ए और बी एस में है तो ए डॉट बी भी एस में होगा। और क्या प्रूव करेंगे, प्रूव करना होगा हमें कि एस आर का सब रिंग है ना। ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट का मतलब इससे यहां जाना होगा। पिछले वाले में हम यहां से यहां गए थे, तो अब यहां पर इससे यहां आना होगा। तो इन दोनों बातों को मैंने क्या किया, इन दो बातों को मैंने क्या किया, इन दो बातों को मैंने ट्रू मान लिया। अब हम ये प्रूव करेंगे कि एस आर का सब रिंग है। तो सब रिंग के लिए क्या करना चाहिए, सब रिंग के लिए भाई देखो कि एस जो है वो सबसे पहले तो डॉट और प्लस के लिए क्लोज हो। देखो चूंकि सबसे पहले क्या करना होगा कि एस को क्लोज होना। अब देखो ये कंडीशन यहां पर दी गई है, तो ये कंडीशन दिए होने का मतलब ये हुआ कि एस जो है वो डॉट के लिए क्लोज है ना। एस इज क्लोज्ड फॉर डॉट, एस डॉट के लिए क्लोज है। दूसरी बात देखो ये बात दी गई है, तो इसका मतलब देखो ये हुआ चूंकि ए और बी एस में है तो माइनस बी भी एस में होगा, है ना। माइनस बी एस में होगा क्योंकि ए और बी जो है ये दोनों एस में हैं, तो माइनस बी भी एस में होगा। ठीक है ना। अच्छा नहीं एक सेकंड रुको रुको, अभी नहीं अभी नहीं, ये क्लोज तो पूरा हो गया। देखो ऐसा है ना कि चूंकि मतलब हमें प्रूव करना है कि भाई प्लस के लिए और डॉट के लिए एस क्लोज होगा, तो डॉट के लिए तो एस क्लोज हो गया, प्लस के लिए भी हमें क्लोज प्रूव करना बाकी है। लोग कैसे करेंगे समझो। अच्छा और देखो चूंकि एस को सब रिंग होना है, तो एस को चूंकि सब रिंग होना है तो एस प्लस को अवेलियन ग्रुप भी प्रूव करना होगा। तो एस प्लस को अवेलियन ग्रुप प्रूव करने के लिए है ना क्या करेंगे, देखो हम लोग यहां पर अच्छा एस आर का सबसेट तो है ही है ना। देखो अवेलियन एस प्लस को हमें प्रूव करना क्या होगा, अवेलियन ग्रुप। अवेलियन ग्रुप को प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखो
चूंकि अबेलियन के लिए आइडेंटिटी, इनवर्स, एसोसिएटिव, कम्यूटेटिव और क्लोजर होना चाहिए। देखते हैं, देखो चूंकि ए और बी एस में है तो ए माइनस बी एस में होगा। तो अगर मैं ए और बी एस में लेके चलता हूं, अगर मैं ए और ए एस में लेके चलता हूं, तो इसका मतलब ए माइनस ए भी एस में होगा, तो 0 एस में हो गया। तो मतलब एस में आइडेंटिटी आ गई प्लस की, भाई इस रूल से। क्योंकि भाई ए और बी एस में है तो ए माइनस बी एस में होगा, तो क्यों ना मैं ए और बी दोनों को सेम मान लूं। तो अगर मैं दोनों को सेम मान लूंगा तो उनका डिफरेंस एस में हो गया। तो ये क्या हो गया, ये प्लस की आइडेंटिटी आ गई, है ना। मतलब एडिटिव आइडेंटिटी जो है, एडिटिव आइडेंटिटी जो है ये हमारी एस में आ गई। अच्छा अब देखो, एडिटिव आइडेंटिटी एस में आ गई। अच्छा अब देखो यहां पर हम क्या करेंगे, समझो बात को ध्यान से। चूंकि 0 एस में है ना, 0 एस में है, और मान लीजिए ए भी एस में है, तो इसी रूल से 0 माइनस ए भी एस में होगा, यानी कि माइनस ए एस में होगा। तो ये क्या हो गया, एडिटिव इनवर्स आ गया एस में। मतलब एस में हर एलिमेंट का एडिटिव इनवर्स एग्जिस्ट कर गया, क्योंकि एस प्लस के एवेलियन ग्रुप के लिए एडिटिव आइडेंटिटी चाहिए, एस में होनी चाहिए, एडिटिव इनवर्स एस में होना चाहिए, वो आ गया। भाई 0 एस में हमने प्रूव किया और ए एस में मान लिया, तो उनका डिफरेंस भी एस में होगा, तो माइनस ए एस में आ गया। अच्छा अब देखो यहां से हम ये कह सकते हैं कि ये प्लस के लिए क्लोजर भी होगा। दो कैसे, चूंकि ए एस में है और बी एस में है, तो बी एस में होने पर माइनस बी भी एस में होगा, और माइनस बी अगर एस में है तो इनका फिर से डिफरेंस एस में होगा, क्योंकि ये बात हमें दी गई है। तो इसका मतलब ए प्लस बी भी एस में हो गया। देखो प्लस के लिए क्लोजर हो गया, है ना, प्लस के लिए ये क्लोजर हो गया, जो कि एक कंडीशन थी सब रिंग की, और अवेलियन ग्रुप में भी ये कंडीशन होती है कि भाई वो प्लस के लिए क्लोजर होना चाहिए। तो प्लस के लिए क्लोजर हो गया, ठीक, प्लस के लिए क्लोजर हो गया। अच्छा और अवेलियन ग्रुप के लिए क्या चाहिए, कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव चाहिए। देखो ध्यान दो, चूंकि S जो है वो R का सबसेट है, S R का सबसेट है, तो अगर आप दो एलिमेंट S में लोगे तो वो एलिमेंट R में भी होंगे, और चूंकि वो R में होंगे तो वो कम्यूटेटिव होंगे, क्योंकि R तो ग्रुप है ही, क्योंकि R तो रिंग है। तो इसीलिए कोई भी दो एलिमेंट अगर आप S के लोगे तो वो एलिमेंट R में भी होंगे, क्योंकि S R का सबसेट है ना। जैसे कि मान लिया मैंने A और B दो एलिमेंट S में ले लिए, तो इसका मतलब A और B R में भी होंगे, क्योंकि S क्या है, R का सबसेट है। और अगर R में होंगे तो वो कम्यूटेटिव लॉ को सेटिस्फाई करेंगे, मतलब A प्लस बी बराबर B प्लस ए हमेशा हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि R एक रिंग है, तो रिंग में कम्यूटेटिव लॉ सेटिस्फाई होगा हमेशा, ठीक है ना। अच्छा इसके अलावा तो मतलब कम्यूटेटिव हो गया। कम्यूटेटिव होना जो है, ये एक कम्यूटेटिव का होना ये एक, है ना, अवेलियन के लिए प्रॉपर्टी होती है। अच्छा पांचवा देखो, एसोसिएटिव। अगर आप ए बी सी तीन एलिमेंट एस में लोगे तो ये एलिमेंट आर में भी होंगे, क्योंकि आर भी क्या है, एस क्या है, आर का सबसेट है। तो चूंकि आर में है तो एसोसिएटिव को वो सेटिस्फाई करेंगे। तो इसीलिए अवेलियन की ये सारी प्रॉपर्टी देखो, एस प्लस के अवेलियन होने की सारी प्रॉपर्टी हो गई, क्योंकि सब रिंग के लिए एस को एक रिंग होना चाहिए, और रिंग होने के लिए एस प्लस को अवेलियन ग्रुप होना चाहिए, और एस को, है ना, सब रिंग होने के लिए एस को डॉट और प्लस के लिए क्लोज होना चाहिए, वो भी हो गया। ये प्लस का क्लोजर अवेलियन के लिए भी चाहिए होता है, तो वहां पर भी हो गया। अब एस को रिंग होने के लिए और क्या चाहिए, कि डॉट को एसोसिएटिव को फॉलो करना चाहिए। तो डॉट एसोसिएटिव को फॉलो करेगा, क्योंकि जो ए बी सी एलिमेंट्स हैं किसके, एस के, वो आर के भी हैं, और आर के हैं, आर एक रिंग है, तो रिंग में डॉट एसोसिएटिव होता है। तो इसलिए ए बी सी अगर एस के एलिमेंट हैं तो वहां पर भी डॉट एसोसिएटिव होगा। ये बातें ऐसे ही आप लिख दोगे, ये बात मैंने पहले भी आपको समझाई थी
कि अगर कोई चीज़ सबसेट है तो कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव प्रूव करने के लिए आप उसी की हेल्प ले लेते हैं। भाई जैसे कि हमें प्रूव करना है कि S में डॉट एसोसिएटिव है, तो आप S के 3 एलिमेंट ले लीजिए ABC। चूंकि S R का सबसेट है, तो अगर आप ABC 3 एलिमेंट S में लोगे तो वो 3 एलिमेंट R में भी हो गए, और चूंकि R एसोसिएटिव है तो इसलिए ये हो जाएगा, है ना। तो एसोसिएटिव इसी प्रकार डिस्ट्रीब्यूटिव भी ये होगा, क्योंकि ABC 3 एलिमेंट अगर आप S में लोगे तो वो एलिमेंट बेसिकली R में भी है, और चूंकि R एक रिंग है, ये तो दिया गया है भाई, ये कंडीशन तो दी गई है, चाहे इससे ये प्रूव करें तब भी इसको यूज करेंगे, और चाहे इससे ये प्रूव करें तब भी इसको प्रूव यूज करेंगे। तो चूंकि R जो है एक रिंग है और S R का सबसेट है, तो इसीलिए कम्यूटेटिव वाली प्रॉपर्टी चाहे प्लस की हो चाहे डॉट की हो, दोनों यहाँ से आ जाएगी। एसोसिएटिव की प्रॉपर्टी चाहे प्लस की हो चाहे डॉट की हो, दोनों डायरेक्ट लिख देंगे। बस यही लिखना है कि इफ़ ABC बिलोंग्स टू S देन ABC बिलोंग्स टू R। जैसे देखो यहाँ पर लिखा था, सिंस S इज सबसेट ऑफ R, S क्या है, R का सबसेट है, इसीलिए ऐसा होगा। और चूंकि R में ये प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है और ABC R के एलिमेंट हो गए, तो इसलिए ABC में ये प्रॉपर्टी होल्ड करेगी, चाहे प्लस का एसोसिएटिव हो, चाहे प्लस का कम्यूटेटिव हो, चाहे डॉट का ही कम्यूटेटिव क्यों ना हो, चाहे डिस्ट्रीब्यूटिव हो, एसोसिएटिव कम्यूटेटिव डिस्ट्रीब्यूटिव, ये प्रॉपर्टी आप सब सेट की हेल्प से डायरेक्ट यहाँ पर कर सकते हैं। ये बात यहाँ पर ध्यान देना, ठीक है। ये प्रॉपर्टीज आप सबसेट की हेल्प से डायरेक्ट कर सकते हैं। कौन कौन सी, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव। ये बात ध्यान देना, ये बातें पहले ही मैंने समझाई थी। तो ये बच्चों हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है ना, और ये अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है, इसको याद रखो। ऐसे ही सब ग्रुप होने का भी एक रिजल्ट हुआ करता था, तुमको मैंने बताया था वहां पर भी, है ना, याद है आपको? नहीं भाई, ये सब बातें याद रखो कि सब ग्रुप की क्या कंडीशन थी। ऐसे वेक्टर सब स्पेस में भी कर यही चीज़ें थी, करीब करीब यही चीज़ें थी। अगर तुम उनको वापस पढ़ोगे तो समझोगे हाँ, काफ़ी हद तक चीज़ों में सिमिलरिटीज़ हैं, ठीक है ना। तो चलिए बच्चों, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।